Good morning, student. I, Rashmi ma'am, welcome you all to my online classes of subject biology. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 6, photosynthesis, provider of food for all. Over here it has been written provider of food for all. So इसका मतलब प्रोवाइडर ऑफ फूड फॉर ऑल क्या हुआ, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस वो तरीका है जिससे भोजन हर एक को मिलता है। भोजन हर एक को मिलता है। फोटोसिंथेसिस इज इन अ वे द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कहा जाए तो एक ऐसा तरीका है जो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे यूनिक और कॉमन है। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल्स life including human and also the life supporting free oxygen gas in the atmosphere for breathing. A whole series of experiments on photosynthesis are worth performing. Hopefully we have to understand this only. हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस है ये ना सिर्फ भोजन देता है किसको, ये बहुत ही यूनिक एक रोल प्ले करता है और फूड प्रोवाइड करता है किसको, एनिमल्स को, इंक्लूडिंग हम ह्यूमंस हो गए। साथ ही साथ हमें सिर्फ फूड ही नहीं प्रोवाइड करवाता है बल्कि लाइफ सपोर्टिंग गैस जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करने के लिए हमें इसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस, plants just like humans require food in order to survive and grow. Plants just like human, जिस तरह से प्लांट उसी तरह से हम इंसान, हम दोनों को क्या चाहिए, फूड चाहिए। किस चीज़ के लिए? फॉर सर्वाइवल एंड फॉर द ग्रोथ, जीने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। हाउएवर अ प्लांट्स फूड लुक्स नथिंग लाइक आवर फूड, जबकि प्लांट का फूड जो है हमारे फूड के जैसा नहीं होता है। प्लांट्स आर द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग पावर फ्रॉम द सन टू मिक्स अप एन एनर्जी रिच मील। प्लांट्स जो हैं सबसे बड़े हैं कंज्यूमर, यानी कि प्लांट जो है सबसे बड़े यूज़र है। किसको यूज़ करते हैं? सोलर एनर्जी। कहाँ से? तो सन से। और उस पावर को यूज़ करके जो वो खाना बनाते हैं वो बहुत ही रिच होता है हर तरफ से। द प्रोसेस वेयर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इसी तरह उस सोलर एनर्जी को यूज़ करके जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म need food. Animals obtain food from plants, but plants prepare it from themselves by the process of photosynthesis. हमें जीने के लिए हर एक आदमी को फूड चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो और प्लांट्स हो। एनिमल्स जो हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर फूड के लिए। और प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके। So what is photosynthesis? Photosynthesis in plants is an extremely useful process whereby green plants take up carbon dioxide from the air and produce rich oxygen. Photosynthesis बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है प्लांट्स में और बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस होता है। किसके लिए? ग्रीन प्लांट्स के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फ्रॉम एयर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि बहुत ही रिच गैस है हमारे ह्यूमंस को ब्रीद इन करने के लिए और उनके सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। Green plants are the only living thing on earth that are capable of converting the sun's energy into food. ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यही वैसे लिविंग थिंग हैं जो इस अर्थ पर केपेबल हैं किस चीज़ के लिए? टू कन्वर्ट द सन एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी
or that should be into the food which is very rich energy meal prepared by the plants. Almost all living things are dependent upon the process of photosynthesis for life. लगभग कहा जाए तो पूरा का पूरा लिविंग थिंग्स क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर. विदाउट प्लांट्स वी वुड नॉट हैव ऑक्सीजन एंड द एनिमल्स वुड हैव नथिंग टू ईट एंड नाइदर वुड बी. अगर फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस अगर नहीं हो तो, और ये प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स ना हो तो हम लोग नहीं एबल होंगे किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन ब्रीद इन करने के लिए, और एनिमल्स भी एबल नहीं होंगे किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए, टू ईट द फूड, एंड नाइदर वी वुड बी, और हम लोग भी जिंदा नहीं रह सकेंगे. So photosynthesis is an important activity of all green plants which are able to synthesize food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and light energy. So in a very clear manner हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि photosynthesis क्या है. Photosynthesis is the process used by green plants and a few organisms that use sunlight, carbon dioxide and water to prepare their food in the presence of क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, या ऑल ग्रीन प्लांट्स अपनी एक्टिविटी के थ्रू वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं. किसको यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी में, और प्रेजेंस किस चीज़ का होना चाहिए, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और इस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो खाना बनाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is the process by which living cells containing chlorophyll produce food substances, glucose and starch from carbon dioxide and water. By using light energy, plants release oxygen as a waste product during photosynthesis. वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या ये रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, डैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल को वो अपने खाना बनाने में यानी कि प्रिपरेशन फॉर द फूड में यूज़ करते हैं, और यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सारे को यूज़ करते हैं, और हमें लाइट एनर्जी को भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं सोलर एनर्जी, और हमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन देते हैं जो कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ही मैंडेटरी है. विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ. तो ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज एंड स्टार्च. ग्लूकोज एंड स्टार्च. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स, algae and certain bacteria that convert light energy into chemical energy. ये जो photosynthesis process है that is used by plants also, algae also and the certain kind of bacteria also. What they do, they convert the light energy into chemical energy, and the glucose formed during the process of photosynthesis provides two important resources to organism, energy and fixed carbon. एनर्जी एंड फिक्स्ड कार्बन. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कंडक्ट होता है तो उसमें जो ग्लूकोज बनते हैं वो टू इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज टू ऑर्गेनिज्म होते हैं. पहला एक तो एनर्जी और दूसरा होता है फिक्स्ड कार्बन का. सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग take place in special organelles known as chloroplast. तो अब आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कुछ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मैनर्ड वे में ये होता है. नाउ व्हाट शुड बी द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? देयर आर टू इम्पोर्टेंस. फर्स्ट इज फॉर फूड फॉर ऑल एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन. ड्यू टू दिस ओनली फोटोसिंथेसिस source of energy and food for all living plants, directly for plants and indirectly for animals and humans who eat the plants or the plant eating animals. Importance of photosynthesis का पहला पॉइंट है आपका फूड फॉर ऑल, और सेकेंड पॉइंट है
ऑक्सीजन टू ब्रीद इन। तो ये फूड फॉर ऑल जो प्रोसेस है, ये हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स तो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते ही हैं, साथ ही साथ ये इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं, और ड्यू टू एनिमल्स दे गेट फूड, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो बीइंग सर्वाइव्ड। ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, फोटोसिंथेसिस रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि ऑक्सीजन लाइफ सपोर्ट ऑन द अर्थ है। यानी कि ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ओनली वी गेट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स, विच इज़ द सर्वाइवल यूनिट फॉर द वी ह्यूमंस। अगर ऑक्सीजन इस अर्थ पे ना हो तो वी कांट सर्वाइव। Now comes over here the second point of your chapter, that is chlorophyll, the vital plant pigment. Now chlorophyll, हम लोग सबको ही जानते हैं कि chlorophyll ग्रीन प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के पास, फोटोसिंथेसिस में एक ऐसा ऑर्गेनल टेक प्लेस करता है जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है। The organelle has its own DNA gene and hence can synthesize its own protein. Chloroplast consists of stroma, fluid and stack of thylakoids known as grana. आप इसमें देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, इन दोनों को मिलकर ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। There are three important pigments present in the chloroplast that absorbs light energy: chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. Chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. तो इन सब की वजह से जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। So the role of chlorophyll in photosynthesis is vital. Chlorophyll, which resides in the chloroplast of plants, is the green pigment that is necessary in order for plants to convert carbon dioxide and water using sunlight into oxygen and glucose. क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है, इस क्लोरोफिल में जो कि क्लोरोप्लास्ट के प्लांट्स क्लोरोफिल विच रिसाइड्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स इज़ द ग्रीन पिगमेंट। और ये कैसा होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि नेसेसरी in order of plants to convert carbon dioxide and water using sunlight into oxygen and glucose. So due to this chlorophyll only, plants complete their photosynthesis, and through this photosynthesis वो क्या करते हैं? अपने यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, सनलाइट को, और कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? ऑक्सीजन में और ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज प्लांट्स द्वारा यूज़ किया जाता है अपने आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए भी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर्स द सन रेज एंड क्रिएट्स sugary carbohydrates और एनर्जी विच अलाउज द प्लांट टू। यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जहाँ पे क्लोरोफिल क्या करते हैं? सन रेज को कैप्चर करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? सुगरी कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी, और यही अलाउ करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो स्टूडेंट, टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल is an integral part of the most elementary biology. Although the process is quite complex in its entirety, it can be simplified enough to you all to understand. This chlorophyll or this photosynthesis process and the importance of chlorophyll is a very integral part of the biology, but it has been a very quite complex in its entirety. So we have to read it in a very simplified manner. Photosynthesis plants can be compared with the digestive system in that they both break down vital elements to produce energy that is used for nourishment and growth. Photosynthesis just like हमारा digestive system भी आप कह सकते हो, जहाँ पे digestive system भी क्या करता है? तोड़ता है बहुत ही बड़े बड़े वाइटल एलिमेंट्स को, जिससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी, जो कि हमारे बॉडी को नरिश करता है और ग्रोथ देता है। वहीं पर फोटोसिंथेसिस भी कार्बन डाइऑक्साइड, सन रेज, वाटर, क्लोरोफिल, इन सब को लेकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जो कि
ये भी एक नरिशमेंट है और ग्रोथ है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज इमिडिएटली एंड सम इज स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। कुछ एनर्जी है जो कि स्टोर्ड हो जाते हैं, कुछ एनर्जी यूज़ हो जाते हैं, और इस तरह से प्लांट्स अपना वर्क आउट करता है। सो थैंक यू स्टूडेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द क्लोरोफिल, द वाइटल प्लांट पिगमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग फॉर लेटिंग in CO2. Till this, thank you.